पेड़ जहां तोड़े होंगे उनसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। वहां गए थे तोड़े और यहां गया है तोड़ा, और आज हम जान लेंगे कितने हैं तोड़ा। और रही बात ममता की, ममता दो प्रकार की है, एक व्यवहारिक एक पारमार्थिक। व्यवहारिक ममता में 3.5 करोड़ रोए होते हैं व्यवहारिक शरीर में, 7.5 लाख केस होते हैं, 342 अस्थियां होती हैं पूरे शरीर में, 10 प्रधान नाड़ी हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 11वीं इंद्रिय मन है। इनसे युक्त ये पारमार्थिक शरीर होता है, और पारमार्थिक शरीर से ममता की जाती है, पर वो ममता त्याज्य है, और पारमार्थिक शरीर से ममता की जाती है। व्यवहारिक शरीर से ममता की जाती है वो त्याज्य है, और जो पारमार्थिक ममता है उसके लिए पारमार्थिक शरीर की ही आवश्यकता पड़ती है। और उसके लिए 6 चक्रों का विधान है, स्वादिष्ठान, मूलाधार, अनाहत, मनपूरक, विशुद्ध, आज्ञा। और खटचक्रों का भेदन करके जब प्राणवायु ब्रह्मांड में पहुंचती है तो सहस्त्र दल कमल खिल जाता है, हंसों हंसा की निष्पत्ति हो जाती है। तो उस शरीर में सप्त सागर, सप्त पाताल, ऊर्ध्वलोक, पर्वत, समुद्र विराटत्व को प्राप्त कर लेता है। और जब वो पारमार्थिक शरीर की निष्पत्ति हो जाती है तो उससे पारमार्थिक ममता हो जाती है। और पारमार्थिक ममता क्या है? अपने इष्ट के प्रति, इष्ट की वस्तुओं के प्रति जो ममता की जाए वो पारमार्थिक ममता होती है। इसलिए एक बात बता दूं, रे नप बालक काल बस बोलत कोई न संहार, धनु ही शमत प्रार्थन सकल संसार। चलिए महाराज, जहां से आपने आरंभ किया वहीं से मैं पुनः प्रारंभ कर रहा हूं। परशुराम जी ने कहा कि शास्त्राभाव अर्जुन ने जिस समय अपराध किया उस समय तो किसी ने विरोध नहीं किया, विरोध किया गया, विरोध हुआ, और विरोध शास्त्रों में है। जिस समय शास्त्राभाव ने अत्याचार किया तो विरोध शास्त्रों में है, और कहा गया साहस भाव स्वरनाथ त्रिशंकु कहीं न राज मद दीन कलंकु। शास्त्राभाव कलंकी हो गया, और आप शास्त्राभाव सम कहते हो। शास्त्राभाव भी आपका अपराधी है। धनुष तोड़ने वाला अगर अपराधी है तो यशस्वी कैसे? शास्त्राभाव अर्जुन अपराधी था तो अपराधी प्रमाणित हुआ, कहीं न राज मद दीन कलंकु। और धनुष तोड़ने वाला मही पाताल नाक यश व्यापा, आप बरी से भंजऊ चापा। धनुष तोड़ने वाले ने कार्य को बनाया है और शास्त्राभाव ने कार्य को बिगाड़ा है। पर आकाश भट्ट साहस भाव से यह क्या तैरत थके था जन पाई बनाया है। शास्त्राभाव अर्जुन ने जबरदस्ती कार्य किया था, जबकि धनुष तोड़ने वाले ने जबरदस्ती कोई कार्य नहीं किया है। तो आप ये ना कहें कि शास्त्राभाव अर्जुन का विरोध नहीं हुआ, सार्वजनिक विरोध हुआ। हाँ, आपके द्वारा वध किया गया। जिस समय शास्त्राभाव अर्जुन का वध आपने किया तो आपको आशीर्वाद मिला, आपको प्रशंसा मिली। धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहे हैं, कोई आपकी प्रशंसा करेगा? यहां तो धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा हो रही है। कौन कौन कर रहा है? आपके अलावा सब कोई कर रहे हैं, आपके अतिरिक्त सब कर रहे हैं। मुनि सिद्ध सुरेशा ब्रह्मादिक स्वर सिद्ध मुनीषा प्रभु प्रशंसा दे असीसा। ब्रह्मा आदि देवता, और केवल ये नहीं, अगर देवताओं की बात होती तो मैं कह देता है देवता परम स्वार्थी, इन्होंने स्वार्थ के कारण प्रशंसा की, लेकिन स्वार्थ के कारण नहीं। सिद्ध मुनीषा, जो सिद्ध मुनि है वो प्रभु ही प्रशंसा ही दे असीसा, प्रशंसा कर रहे हैं। और केवल देवता ही प्रशंसा नहीं कर रहे हैं,
ब्रह्माई प्रशंसा नहीं कर रहे, मुनि प्रशंसा कर रहे हैं। और केवल मुनि ही प्रशंसा नहीं कर रहे, आचार्य और वेद भी प्रशंसा में लगे हुए। चाहता भी वेद ध्वनि कर रही, बंदी विरदावली उच्च रही, वेद करई वेद करई नित पाठ जाई कर। जिसका वेद पाठ, देखिए व्यक्ति वेदों का पाठ करता है, दैवाधीनम जगत सर्वा, देवताओं के अधीन सारा संसार, मंत्राधीनम च देवता। देखिए कहीं के सर्वा और सर्वम कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं। अब अंतर क्या है आपने कहा, तो उसका अंतर भी मैं बता दे रहा हूं। व्याकरण के अनुसार इसमें तद्भव का अंतर है। जैसे हाँ, तत्सम और तद्भव। यहाँ छात्र वर्ग और शिक्षक वर्ग बैठे हुए हैं। प्रयोग में कभी कभी जैसे सूर्य नमस्कार और सूर्य नमस्कारम, तो ये अपनी कवि की कुशलता हो सकती है, नहीं कवि की कुशलता, कवि का बुद्धि विकास और कवि की अपनी भावना, कवि की अपनी भावना। जैसे यहां भी इसकी जब रचना हुई तो कहा कुछ धन तोपी स्वांता सुखाए रघुनाथ गाथा आशा मति मंजुल मात होती, तो स्वांता सुखाए। तो कवि स्वतंत्र होता है, तो जब स्वतंत्र होता है तो तद्भव तत्सम का प्रयोग अपने अनुसार कर सकता है। जो परा स्नातक उसे अधिकार होता है। आइए, देवताओं के अधीन सारा संसार, दैवाधीना जगत सर्वा मंत्राधीना च देवता। देवताओं के अधीन संसार, देवता किसके अधीन? मंत्रों के अधीन। मंत्राधीनम च देवता, मंत्रों के अधीन देवता। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, वो मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणाधीनम, हमारे अधीन है, हमारे बाप की प्रपत्ति है वो। तस्मात् ब्राह्मण देवता। अच्छा, ब्राह्मण किसके अधीन है? फिर अपनी बात क्यों बताते? तो मैं बता रहा हूं, देवताओं के अधीन संसार है, मंत्रों के अधीन देवता है, और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, और ब्राह्मण सेवा के अधीन है। ब्राह्मण सेवा, ये सम विजय उपाय ना दूजा। तो अगर विजय भी प्राप्त करनी है, ब्राह्मण से भी विजय प्राप्त करनी है, तो उसी की पूजा कर लो, आय वरदान दे दे कि विजय। देवता किसके अधीन है? मंत्रों के। मंत्र ब्राह्मणों के अधीन, और ब्राह्मण सेवा के अधीन। सेवा जिसने की, ब्राह्मण शक्ति के अधीन नहीं है, ब्राह्मण बल के अधीन नहीं है, ब्राह्मण तप के अधीन नहीं है। जबकि सारा संसार तप आधार या सृष्टि भवानी, ये सारा संसार तप के अधीन है, लेकिन ब्राह्मण तप के अधीन नहीं है। ब्राह्मण सेवा के अधीन है। ब्राह्मणों की सेवा, भगवान विष्णु की सेवा से ही प्रसन्न होकर के दुर्वासा जी ने वरदान दिया। भगवान विष्णु की सेवा से प्रसन्न होकर के इनके बाबा भृगु ने सर्वश्रेष्ठ की उपाधि सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ा। सेवा के अधीन श्रेष्ठता दी। दिया किसने दिया? तो ब्राह्मणों ने दिया, ब्राह्मणों ने। और यहाँ ब्राह्मणों की सेवा की जा रही है, धनुष को तोड़ करके यहाँ ब्राह्मणों की सेवा की जा रही है। इसलिए चाहता विप्र वेद ध्वनि करे, यहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि उच्चारित कर रहे हैं। अगर धनुष तोड़ने वाले ने अपराध किया होता तो क्या ब्राह्मणों के द्वारा वेद ध्वनि होती? आइए, परशुराम जी ने कहा कि घोषणा थोड़ी है। बोले घोषणा उसे कहते हैं जो हाथ उठा करके शपथ पूर्वक उच्च स्वर में की जाए, वो घोषणा है। देखिए हमारे घोषणा का प्रकार अलग अलग होता है। मैं पुनि घोष करो पन रोपी, लंका के राजा ने किया। तुमरे बैरी विविध बरू था, इनकर मरण एक विध होई, इनकी मृत्यु किस प्रकार से होगी? प्रण किया उसने। क्षुधाहीन बलहीन सुल साजे मिली है आई, तब छाड़ी हो कि मारी हो भले भांति। प्रण किया,
तो क्या शपथ लिया क्या? उच्च स्वरों में कहा क्या? देख अमित अपन परिवार अपने परिवार से कहने लगा। फिर एक महापुरुष ने घोषणा की, महापुरुष ने घोषणा की। और क्या घोषणा की? इस सारे संसार को असुरों से विहीन कर दूंगा। भुज उठाए प्रण सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। यहां भी घोषणा है। हाथ उठाया गया, लेकिन क्या उच्च स्वरों में और शपथ लिया? नहीं लिया। आइए फिर एक महापुरुष ने घोषणा की, मैं पुनि घोष कहूं अब सोई। एक घोषणा कर रहा हूं, ब्राह्मणों की जो सेवा करेगा उसे सब कुछ मिलेगा। तो क्या उच्च स्वरों में किया? नहीं किया। सुनो सकल पुरजन मंबानी काउन कछ ममता उर आनी जो अनित कछ भाखों भाई तो मुही बरजेऊ भाई बिसराई। तो ये घोषणा क्या हाथ उठाई गई? हाथ नहीं उठाया गया। शपथ ली गई? शपथ नहीं लिया गया। उच्च स्वर में की गई। तो घोषणा का प्रकार अपना अपना अलग अलग होता है। कहीं कहीं दंडाधिकारी आते हैं और आकर के बड़े साधारण तरीके से बता जाते हैं कि हमारी घोषणा है और पूरे गांव में बतवा दो, तो डिमडिम घोष कर दिया जाता है। अब जो डिमडिम घोष करता है, घोषणा सुनाता है, शासनिक व्यवस्था को डिमडिम घोष के माध्यम से, जिसे सामाजिक शैली में डिग्गी डुग्गी कुछ भी कह देते हैं, कहीं कहीं डिग्गी, कहीं कहीं डुग्गी, कहीं कहीं ढोल आदि आदि, ये अपनी अपनी भाषा के अंतर्गत है। तो जो डिमडिम घोष करता है, क्या वो शपथ लेता है? क्या शपथ नहीं लेता, लेकिन उच्च स्वरों में जरूर होती है। तो कहीं कहीं उच्च स्वरों में है, कहीं कहीं शपथ पूर्वक भी है। लेकिन मैं ये थोड़ी कहता हूं कि परशुराम जी की बात गलत है, होता है। क्यों? क्योंकि तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्न न एको ऋषि यस मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम नीतम गुहाया महाजनो इन गता शबन था। तो आवश्यक नहीं है कि घोषणा हाथ ही उठाया जाए, आवश्यक नहीं है कि घोषणा में शपथ ही लिया जाए, आवश्यक नहीं है कि घोषणा में बहुत उच्च स्वरों में ही कहा जाए। अब आपने कहा ममता, एक ममता सांसारिक और एक ममता पारमार्थिक। देखिए ममता वही है, ममता एक है। सांसारिक तब है जब संसार के प्रति है। जननी जनक बंधु सुखदारा धन धन भवन स्वयं परिवारा इनके ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांध पर सर्वधर्माणि वर्त जम्मा में कम शरणम ब्रज आम तम सर्वपापे भ्यो मोक्षसी मां सुचा। सर्वधर्माणि सब कुछ त्याग करके, आम तम सर्वपापे भ्यो, हम तुम्हें सारे पापों से मुक्त, मोक्षसी मां सुचा। तो वही ममता, ममता के प्रकार अलग अलग है, लेकिन ममता दो नहीं है। अब प्रकार संसार के प्रति ममता है तो वासना है। संसार के प्रति, जननी के प्रति माने माता पिता भाई पुत्र स्त्री धन घर नगर परिवार, इन पर ममता अगर है तो ये क्या है? यह वासना है। और यही ममता ताग बटोरी मम पद मनई बांध पर डोरी। तो जब चरणों में बांध दिया गया तो ममता कहाँ हो गई? ममता हो गई भगवान के चरणों में। और भगवान कहते हैं निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंज। तो अब ये वासना नहीं है, ये क्या है? ये उपासना हो गई। वासना ना हो लेकिन उपासना हो, तब ममता होना आवश्यक है, क्योंकि ममता अपरिहार्य है, ममता अत्याज्य है। ममता का त्याग न किया गया है और न किया जा रहा है और न किया जाएगा। ममता अपरिहार्य अत्याज्य है। बस अंतर इतना है कि कोई कोई ममता करके परमात्मा को प्राप्त करता है और कोई कोई ममता करके, जैसे इन्होंने कहा कि नाती थोड़ी देर पहले कहा था, तो किसी किसी की ममता वहीं तक सीमित होती है। और कुछ ऐसे भी हैं कि जो अपने शरीर से ममता करते हैं लेकिन कारण में परमात्मा होते। ये भी तो ममता है। ये तन राम भगति में पाई और ताते मोई ममता अधिकाई। तो ममता का प्रकार, ममता के
प्रकार। हाँ, ममता दो कभी नहीं हो सकती है, ममता दो कभी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि दुई न हो एक संग बुआलू, वो कहते हैं ना दो नाव में पैर रखने वाला। तब ममता दो नहीं हो सकती। या तो संसार के प्रति ममता, साधारण शैली में लिया जाए तो आसक्ति। साधारण शैली में ममता का प्रयोग किया जाए तो ममता क्या है? ममता है आसक्ति। आसक्ति है तो प्रश्न करो, जा सकती है? नहीं जा सकती। आसक्ति है, संसार के प्रति अत्यधिक आसक्ति होना, इसी को वासना कहते हैं। और परमात्मा के प्रति आसक्त होना, ये क्या है? ये उपासना है। तो उपासना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हो, लेकिन वासना किसी के जीवन में ना हो, ऐसा परमात्मा की ऐसी घोषणा है। फिर मैं प्रयोग कर रहा हूं, परमात्मा की ऐसी घोषणा है। इसलिए महाराज, धनुष तोड़ने वाले का विरोध तो बिल्कुल करबे ना करो, क्योंकि धनुष तोड़ने वाले की 4 वेद 6 7 18 पुराण ग्रंथों में कहीं भी 127 उपनिषद, 4 उपवेद, 18 उपपुराण, 18 उपपुराण, धनुष तोड़ने वाले का कहीं विरोध नहीं मिलेगा। और शास्त्राबाहु अर्जुन का 50 जगह विरोध मिलेगा। तो धनुष तोड़ने वाला अपराधी न था, न है और न हो सकता है, लेकिन शास्त्राबाहु अपराधी था, है और प्रमाण भी उसका दिया जाएगा। पर आकाश भट्ट शास्त्रबाहु से शास्त्राबाहु अर्जुन अपराधी था, शास्त्राबाहु अर्जुन पापी था, शास्त्राबाहु अर्जुन दुराचारी था। लेकिन धनुष तोड़ने वाला अपराधी है, दुराचारी है, अन्यायी है, ऐसा कोई प्रमाण हो तो हम शास्त्रबाहु हम स्वीकार लेंगे। व्याख्यान ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए अपनी वाणी पर अल्प विराम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बोलते हो आप। इतना बढ़िया कोई बोल नहीं सकता। इतनी अच्छी बात को इतने खराब ढंग से नहीं कोई प्रस्तुत कर सकता। राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा हमारी समस्त बातों के ऊपर टिप्पणी की गई, मस्तिष्क का अच्छा व्यायाम किया गया और शास्त्राबाहु और धनुष तोड़ने वाला लक्ष्मण ने कहा कि शास्त्राबाहु की इस ग्रंथ में निंदा की गई है, अन्य जगह होगी और कलंक लगा है। राजकुमार लक्ष्मण, जब तक मैंने शास्त्राबाहु को मारा नहीं, तब तक न तो एको छत्री न हर जन्मा और न कोई पीले कपड़ा वाला जन्मा, न लाल कपड़ा वाला, न सफेद कपड़ा वाला बाबा, जो जाकर के उससे जाकर के कहता कि ये अपराध कर रहे हो, मनुष्यों को बांध करके बाजार में बेच रहे हो, ये अनुचित कार्य है, शिक्षा प्रणाली को लागू नहीं किए हो, ये घोर अपराध है। और जब हमने उसका शिरोच्छेदन कर दिया तो लिखने वाले ने लिख दिया कि उसे कलंक पहले कोई लिखता, हमसे पहले कोई कह देता कि नहीं बड़ा कलंकी व्यक्ति है। कारण कि कलंकी तुमने कहा नहीं कि उसने जिह्वा तुम्हारी काटी गई। अत्याचारी था वो। और धनुष तोड़ने वाले के द्वारा हुआ क्या है? उसके द्वारा एक ब्रह्मर्षि की हत्या हुई थी शास्त्राबाहु के द्वारा। ब्रह्मर्षि कौन थे? हमारे पिताजी। और ये अजगौ दधीच की अस्थियों से बना था और दधीच भी थे ब्रह्मर्षि, और इसके वाम पास में दधीच के प्राण स्थित थे। और जब धनुष टूटा तो प्राण निष्कासित हुए। तो एक ब्रह्मर्षि की हत्या वहां, एक ब्रह्मर्षि की हत्या यहां, अपराध समकोट का। इसलिए मैंने कहा था शास्त्राबाहु समशोरित मोरा। राजकुमार लक्ष्मण कह रहे हैं कि उसकी सभी लोग जय जयकार कर रहे हैं और कह रहे हैं स्वार्थ बस नहीं कर रहे हैं। कारण अगर स्वार्थ बस देवता करते
तो कह देते आए देवता परम स्वार्थी। ये देवता लोग परम स्वार्थी हैं, पर बेटा स्वार्थी तो है, चाहे मुनि हो, चाहे ऋषि हो, चाहे संत हो, कि सुर नर मुनि, सुर नर मुनि, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, और स्वार्थ लाग करई सब, है कि नहीं? बिना स्वार्थ के कोई प्रीत नहीं करता है, चाहे राजा हो, सुर देवता हो, सुर नर, नर माने मनुष्य, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। और हम क्या है? हम मुनि ही नहीं है, हम संत ही नहीं है, हम ऋषि ही नहीं है, हम महात्मा ही नहीं है, हम ब्राह्मण ही नहीं है, हम ब्राह्मण भी हैं, हम संत भी हैं, हम ऋषि भी हैं, क्योंकि हमारे लिए कहा गया साल दबेश करनी कठिन भरणी न जायत रूप, और धारी मुनि तनु जनु बीर रस आयोजा सब भूप। शांत वेश है और करनी क्या है? कठिन। आज तक किसी महात्मा की करनी कठिन देखी है आपने? आज तक किसी महात्मा के विषय में ये सुना है कि एक हाथ में परशु हो और एक हाथ में धनुष हो, भ्रकुटी कुटिल? किसी महात्मा की भक्तियां कुटिल देखी है आपने? भूतो न भविष्यत, केवल मैं, और दंड विधान संहिता मेरे हाथ में है। धनुष तोड़ने वाले को आज हमें जानना है और जान करके रहेंगे। राजकुमार ने कहा ब्राह्मण किसके अधीन है? तो कहा ब्राह्मण सेवा के अधीन है। ये सारा संसार, ये प्रकृति, ये धरती, ये चांद, ये सितारे, एक बात आई थी, कहो तो उत्तर दे दूं, बात चली गई। जैसे तारों के बीच में चंद्रमा, बात याद आ गई तो इसलिए बोली दे रहा हूं। चंद्रमा क्या एक है? अगर आकाश मंडल में दो चंद्रमा हैं तब, जैसे कि एक है आदि चंद्र। मैं बता दूं उसके विषय में, क्या समुद्र विमंथन के पहले चंद्रमा और सूरज नहीं थे क्या? क्या रात दिन नहीं होते थे? होते थे कि नहीं होते थे? वो है आदि चंद्र। और मंथन से भी एक चंद्रमा उत्पन्न हुआ जिसको कलंक मिला, कलंकी बोला गया है। पर जो भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान है द्विज का चंद्रमा, वो निष्पेक्ष है, निर्लेप है। और जो चौथ का चंद्रमा है वो कलंकी है। पर एक बात बताओ आचार्य जी, चौथ का चंद्रमा कलंकी तो है, पर एक नहीं, चौथ का चंद्रमा देख ले तो कलंक लग जाता है। पर एक त्योहार आता है जिसमें चौथा का चंद्रमा देखा जाता है और शुभ माना जाता है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? अब हमें आप लोग समझ गए होंगे, हैं? हाँ, तो उस दिन चौथ को क्यों शकुन में ही माना जाता है? तो एक है आदि चंद्र और एक समुद्र से उत्पन्न चंद्र। तो कभी कभी जब ये दोनों आमने सामने हो जाएं, जैसे सूर्य भी अनेक हैं, तो एक प्रातः काल का सूर्य है, एक मध्याह्न काल का सूर्य है,
पर जब दोनों सूर्य एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो कैसे ये जाना जाएगा कि ये उगता हुआ है या ये दोनों सूर्य ही हैं या ये दोनों प्रखर सूर्य हैं? यहां ऐसी स्थिति है। अगर आपने चंद्रमा दिखाया है तो हमने सूर्य भी दिखा दिया है, इसको कहते हैं संवाद। आपने चंद्रमा दिखाया, मैंने सूर्य दिखाया यहां, और यहां दो सूर्य हैं। कैसे? उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग। और यहां देखो, एक पतंगा वो, एक पतंग माने सूर्य वो, और यहां अरे आयु भृगुकुल कमल पतंगा। तो सूर्य के सम्मुख जब सूर्य पहुंचता है तो कैसे एक दूसरे को पहचानेगा? ब्राह्मण सेवा के अधीन नहीं, ये सारा संसार तपस्या के अधीन है कि तप बल प्रपंच रचाय विधाता। तपस्या के बल से ब्रह्मा जी सारी सृष्टि का निर्माण करते हैं। ओ तप बल विष्णु सकल जगत। भगवान नारायण सारे संसार का पालन करते हैं कि तप बल शंभु करई संहारा। तपस्या के बल से भगवान शंकर संहार करते हैं। और ओ तप बल शेष धरे महिभारा। अब समझ लो, मैं दे रहा हूं। और तप बल विप्र सदा बरियारा। ब्राह्मण अगर संसार में बरियाई है, ब्राह्मण बरियाई का मतलब जानते हो क्या है? ब्राह्मण अगर जबरदस्ती भी करे तो ये तपस्या का बल है। ब्राह्मण जबरदस्ती का मतलब कौन खिताबा न लिखा ले, जबरदस्ती का है, क्योंकि ब्राह्मण का कार्य है कर्मकांड, और कर्मकांड के 80,000 मंत्र हैं, और 80,000 मंत्र पढ़ने के बाद में दक्षिणा मांगी जाती है। दक्षिणा में लड़ाई की जाती है, क्योंकि दक्षिणा उसका पारिश्रमिक है। दान में तो आपकी इच्छा चलेगी, श्रद्धा चलेगी, सब कुछ चलेगा। दान में आप एक चावल का कण भी दे सकते हैं और चावल का पहाड़ भी दे सकते हैं। पर दक्षिणा में अगर ब्राह्मण ने कहा कि नहीं ये दक्षिणा है, तो फिर वहां श्रद्धा और भक्ति नहीं चलेगी। राजकुमार लक्ष्मण ने ब्राह्मण की चर्चा की है, तो ब्राह्मण तपस्या के वर्चस्व से पर्यायी होता है। ममता, ममता दो ही है, ममता दो ही है। ममता कैसे दो है? अब मैं बता दे रहा हूं। ममता को मानस में कहा गया ममता तिमिर तमी अंधियारी। ममता जो है वो अंधेरी रात है, और अंधेरी रात कब होती है? जब कृष्ण पक्ष होता है। तो एक मास में पाख दो पाक होते हैं, तो जिस पक्ष में घटता है उस पक्ष की चंद्रमा, और जिस पक्ष में